जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हर रात आंसुओं में डूबी होती है। हर दिल टूटा होता है, लेकिन लोग आपको फिर भी आकर यही कह देते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपके मन पर क्या बीत रही होती है। ऐसे में क्या आप भी इस तनाव से जूझ रहे हैं? शादी की टेंशन, शादी का प्रेशर, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ब्रेकअप के बाद का दर्द। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कैसे आप तनाव में हैं या नहीं, आप पहचान सकते हैं, और क्या होम्योपैथिक उपचार इसके लिए बेहतर है या फिर नहीं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं। डेली स्ट्रेस को पहचानने का तरीका। कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि शादी का प्रेशर, शादी नहीं हो रही, उम्र निकलती जा रही है, लोग आपसे सवाल भी कर लेते हैं, अरे कब कर रहा है भाई शादी, और आप दुखी मन से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप पर क्या बीत रही होती है। ऑफिस की पॉलिटिक्स, ऑफिस की टेंशन, बॉस की डांट और टारगेट खत्म करने का डर, रात भर नींद नहीं आती। बच्चों के अगर नंबर कम आए या फिर बच्चे गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ऐसे में माँ बाप को दिन रात टेंशन लगी रहती है। ब्रेकअप का दर्द, उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, बार बार उसके लिए फोन चेक करना। जमीन जायदाद के झगड़े, अरे भगवान भी नहीं चाहते कि भाइयों भाइयों में पैसों के लिए झगड़े हों, लेकिन फिर भी होते हैं। पहचान कैसे करें? नींद ना आना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, आप सोशल कांटेक्ट, लोगों से दूरी बना लेंगे। साथ में आपको नींद नहीं आएगी, नींद कम आने लग जाएगी और भूख भी कम लगने लगेगी। ऐसे में कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं? सबसे पहले अपने आप से ये 6 सवाल कीजिए। सबसे पहला, आप बात बात पर इमोशनल तो नहीं होते? आपको बार बार पर रोना तो नहीं आता? दूसरा सवाल, क्या आप अपने करीबी से या फिर जो आपके लव्ड वंस है, उनसे आपने दूरी तो नहीं बना ली? क्या आप अपने आप को दोषी तो नहीं समझते, या फिर आप यही कहते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या आप एक ही बात को बार बार दोहराते तो नहीं रहते हैं? पांचवा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि जीने में मजा नहीं आ रहा है? छठा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा? अगर इनमें से 3 का या उससे ज्यादा का हाँ जवाब है, तो आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। ये कमजोरी नहीं, शक्ति है कि आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। क्या होम्योपैथी हेल्प कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी एक प्राकृतिक व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति है, जिसमें बॉडी और माइंड को देखकर दवाई दी जाती है। आपको कैसा महसूस होता है? अकेले रहना पसंद है या फिर सबके बीच में? आपको एकांत पसंद है या शोर शराबे में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती? ऐसे कुछ अटपटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको दवाई दी जाती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम यूज में लेते हैं, जैसे कि इग्निशिया अमारा। अगर ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ज्यादा टूट चुका है इंसान, बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है, उसमें इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है। नैट्रम म्यूल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर टेंशन रहती है, तो नैट्रम म्यूट भी बहुत इफेक्टिव हो। काली पॉस हम यूज करते हैं अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अगर ओवरवर्क बहुत ज्यादा कर लिया है। और हम मेट हम यूज करते हैं अगर बिजनेस का डर रहता है, बिजनेस लॉस की टेंशन रहती है। तो ऐसे में ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज में लेते हैं अगर पेशेंट को तनाव रहता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो आइए, इसका सवाल ये है कि अगर आप तनाव में हैं, आपको टेंशन हो रही है या आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में अपने आप से कुछ सवाल कीजिए और आप होम्योपैथी का सहारा चुन सकते हैं। तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसके साथ जिएं। अगर समय रहते आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, तो आप भी इस मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर आपको दर्द छुपाना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए यह टाइम आ गया कि आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ जीना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी समय रहते पता लग गया है कि आपको भी अपना दर्द छुपाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप भी समय रहते जल्दी कीजिए, होम्योपैथी का सहारा चुन लीजिए और बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो जाइए जल्दी से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि आप भी ठीक होना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, और आपके एक शेयर से किसी का भला भी हो सकता है, किसी को रोशनी मिल सकती है। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज ऐसी ही कुछ ना कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।